अस्सलाम वालेकुम। क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो पढ़ा था सी एच का इंट्रोडक्शन हमने देखा था इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसकी फर्दर इसको हम इसके ओवरव्यू पे ऊपर नहीं जाएंगे। आप पिछली जो है वो वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इसकी लैब जो है ना, लैब की तरफ थोड़ा सा चले जाते हैं। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, हम बहुत ज्यादा डीप लैब में नहीं जाएंगे। और हम आज जिस नेटवर्क का पार्ट है हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको स्कैन करके देख लें। ये लास्ट वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया था ना, ये वाला, ये आप लोग अपने पास करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने ऐड कर दी है वहाँ पे, ये स्लाइड्स मैंने ऐड कर दी हैं, तो आप उस पर जाके इसको चेक कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ तक इसको कर चुके थे, थ्रेट मॉडलिंग प्रोसेस वगैरह में, कि थ्रेट हमारे पास बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इंसिडेंट मैनेजमेंट भी हमने देख लिया था। लास्ट जो हमने देखा था इंसिडेंट मैनेजमेंट देखा था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स। तो उसके कुछ हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रोसेस, सॉरी प्रिपरेशन, फिर इंसिडेंट्स रिकॉर्डिंग एंड असाइनमेंट, फिर इंसिडेंट ट्राइएज, नोटिफिकेशन, कंटेनमेंट, एविडेंस गैदरिंग एंड फॉरेंसिक एनालिसिस, फिर इराडिक्शन, रिकवरी, पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटीज। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब भी कोई हैकर कभी किसी भी सिस्टम पे अटैक करता है तो वो क्या करता है कि वो अपने फुटप्रिंट क्लीन करके जाता है। क्या था, किसी को याद है? फुटप्रिंट मैंने एक मैंने वो रियल एग्जांपल दी थी अपने सिस्टम में से ही। ठीक है, इवेंट्स जनरेट हो रहे होते हैं विंडोज में, अगर हम बात करें तो इवेंट जनरेट हो रहे होते हैं। तो वो जो इवेंट्स जनरेट हो रहे होते हैं वो क्या करता है, वो अपने इवेंट्स को रिमूव करके जाता है। ठीक है, तो उसके पास जो इवेंट्स होते हैं वो रिमूव करके जाता है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों में से शायद किसी ने एनमैप या जेनमैप को इंस्टॉल किया अपने पास। ठीक है, अ, ठीक है, आप कर लीजिएगा ना। तो आपको उस पर काम करेंगे तो आपको उसका अंदाजा भी हो जाएगा। बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वो है। इसके अंदर एक एक चीज आ रही है, एविडेंस गैदरिंग एंड फोरेंसिक एनालिसिस। तो अगर जो हैकर आया है वो अपने आपके सिस्टम पे आया और आपके सिस्टम पे अटैक परफॉर्म करके गया है, तो उसने कोई ना कोई मैनिपुलेशन की होगी। तो यहाँ पे हम एविडेंस गैदरिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे पहले हम अपने इवेंट हैंडलिंग में देख सकते हैं कि रिमोटली अगर किसी सिस्टम ने एक्सेस लिया है तो किस आईपी के थ्रू लिया है। जब आपके पास रिमोट एक्सेस बन रहा होता है आपके सिस्टम के ऊपर, तो जो इवेंट जनरेट होता है उस इवेंट के अंदर लॉग की फाइल में आपके पास वो आईपी एड्रेस आ रहा होता है रिमोट का, कि इस सिस्टम से जो है वो आपके पास, फिर उसमें सिस्टम का नाम भी आ रहा होता है। क्योंकि जब कोई सिस्टम जो है वो किसी भी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करता है तो वो दो चीजें इसमें देता है। आप में से कभी किसी ने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बनाया? ठीक है, तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में क्या होता है हमारे पास, ठीक है, ये देखिए मेरे से पहले नाम मांग रहा है कंप्यूटर का। तो मैं यहाँ पे जब कंप्यूटर का नाम दूंगा तो यहाँ पे नीचे यूजर नेम आ गया। ठीक है, तो वो कह रहा है इस आईपी के अगेंस्ट ये यूजर नेम रजिस्टर हुआ हुआ है। तो इसमें डुअल हैंडशेक होता है कि जब मैं इसको अपने उस आईपी को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और जब मैं उसका यूजर नेम भी मुझे पता होगा तो ही मैं उससे कनेक्ट हो पाऊंगा। ठीक है, और वो भी मुझसे मेरा यूजर नेम पूछेगा और मेरा यूजर नेम अपने पास स्टोर करेगा। तो जब वो मैं उस सिस्टम में कोई भी मैनिपुलेशन करके आता हूँ तो वो मेरे नाम से हो रही होंगी। सिस्टम वो और है, रिमोटली पड़ा हुआ है, वो कोई और सिस्टम है, वो मुबशिर का सिस्टम है, लेकिन मैं अपने सिस्टम से क्या कर रहा हूँ, अगर रिमोटली उस सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस कर रहा हूँ तो वो मेरे नाम से जनरेट हो रही होंगी कि रिमोटली एक सिस्टम इस पे कनेक्टेड था और उसने क्या किया सिस्टम के ऊपर, ये वाली जो मैनिपुलेशन है वो करके गया है। ठीक है, तो वो आपके पास कहाँ पे होती है, लॉग्स में जनरेट हो रही होती है, इवेंट जो हमने देखा था। तो आपको अगर वो चेक करना हो तो आप इवेंट में जाके, लॉग में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो देखें आपका यूजर नेम आ रहा होता है। जब मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझसे पासवर्ड भी मांगेगा, क्योंकि अब जो है वो ये नेट बायोस होता है हमारे पास। नेट बायोस में ये होता है कि हमारे पास दो जो सिस्टम आपस में जब कनेक्टेड होते हैं तो विंडोज जो है ना वो विदाउट पासवर्ड के कनेक्शन नहीं बनाती। ठीक है, ये एक सिक्योरिटी का फीचर है जो विंडोज में ऑटोमेटिकली इनेबल्ड है। अगर आप ये सारी चीजें ठीक है और आपके पास पासवर्ड सेट नहीं है तो आप विंडोज में रिमोट कनेक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, अब इसमें
अब हमारे पास एक और वो चीज बता, रोल ऑफ एआई एंड एमएल इन साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, ये थोड़ी ऊपर की बात है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है कि ये हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो एमएल आर नाउ वास्टली यूज्ड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशन यूज्ड टू इंक्रीज इन कंप्यूटर पावर, डाटा कलेक्शन एंड स्टोरेज कैपेबिलिटीज। तो ये दोनों चीजें यूज होती हैं, मशीन लर्निंग और ये यूटिलाइज हो रही होती हैं। तो एमएल इज an unsupervised self-learning system that is used to define what the normal networks look like along with its devices, and then to backtrack and report any deviation or anomalies in real time. एमएल के बारे में अगर आप लोगों को पता हो तो अनसुपरवाइज्ड सेल्फ लर्निंग की बात कर रहा है। अनसुपरवाइज्ड सेल्फ लर्निंग ये होती है कि जिसमें उसको ये नहीं पता होता कि सामने फ्रंट पे जो सिस्टम है या जिस सिस्टम को स्कैन करने हम जा रहे हैं एमएल के थ्रू, वो सिस्टम हमें कैसा मिलेगा। तो जो मशीन लर्निंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ये होता है कि वो जो उसको मिल रहा होता है ना, वो उसको सीख कर उसकी बेस के ऊपर डिसीजन ले रहा होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हैकिंग में ये चीजें भी इस्तेमाल हुई कि एमएल भी यूज हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, उसमें एक एमएल की एक कैटेगरी है, एमएल के अंदर एक कैटेगरी होती है सुपरवाइज लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग वो होती है जिसमें हमें ये पता होता है कि इसका एंड क्या है, यानी कि हमें पहले से पता होता है। जैसे सपोज मैं एक बात करूं कि अगर मेरा एक स्टूडेंट है और वो मुझे पता है कि अभी मेरे पास कैंपस में मौजूद है, तो मुझे ये पता है कि इसका घर कहाँ है, तो मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ कि यहाँ से आप 15 से 20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो एमएल को मैंने पहले ही बता दिया कि हाँ ठीक है, रास्ते में इधर भी ट्रैफिक है, इधर भी ट्रैफिक है, इधर भी ट्रैफिक है, लेकिन इसका घर वहां है, मैंने पहले ही बता दिया। तो दैट इज सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, एमएल ऑलरेडी नोज दैट कि अच्छा वहां जाना है, तो मैं वहां से लगाऊं, यहाँ से लगाऊं, यहाँ से लगाऊं, ये वाला रास्ता, कोई एक रास्ता मैं अगर यूज करूं तो मैंने इसको पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अनसुपरवाइज में नहीं पता, खुद ढूंढो। ठीक है, खुद ढूंढो ये कहाँ रहता है, तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग जिसमें हमें आंसर का नहीं पता होता। ठीक है, एआई एंड एमएल इन साइबर सिक्योरिटी हेल्प इन आइडेंटिफाई न्यू एक्सप्लॉइट्स एंड वीकनेसेस। ठीक है, तो उससे जब ये अनसुपरवाइज लर्निंग में जाता है तो कोई न्यू वीकनेस उसके हाथ लग जाती है, या उसके पास क्या होता है, नए नए एक्सप्लॉइट्स आ जाते हैं। वीकनेस से मुराद ये कि सिस्टम के अंदर कोई फ्लो है। ठीक है, सिस्टम में कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी है कि जो लूप होल्स हैं जिसके थ्रू आप उस सिस्टम में एंटर हो सकते हो, तो वो एमएल आपको परफॉर्म करके दे सकता है। हमारे कंप्यूटर में ये वाले सिस्टम के अंदर अभी वैसे नॉर्मली तो इसमें जो आपका विंडोज सिस्टम है ना, वो नॉर्मली सिक्योर्ड होता है। नॉर्मली अभी विंडोज 10 है, उसकी वजह ये है कि ये एक लोकल सिस्टम है, इस पे आप कभी भी किसी सिस्टम को अलाउ नहीं करते कि वो इस पे आके एक्सेस करे। लेकिन आपके जो सर्वर्स होते हैं, जो सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो किसी ना किसी चीज की सर्विस दे रहे होते हैं, तो उसके लिए वो हमेशा उनकी पोर्ट्स ओपन होती हैं। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम में पोर्ट्स ओपन कर दें तो वो ओपन पोर्ट्स जो होंगी वो दूसरे सिस्टम के लिए क्या होंगी कि वो एक तरह से वीकनेस बन जाएगी आपकी। अभी आपके सिस्टम में हो सकता, हमारे इस लोकल सिस्टम में कोई पोर्ट ओपन नहीं होती, हमें 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 कोई जो है वो कोई चीज नहीं भेज सकता। हमारी जो ओपन पोर्ट्स होती हैं वो 8080 होती है, 80 होती है, 88 होती है। तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें एचटीटीपी की सर्विस हम ले रहे होते हैं, इसमें हमारी वेबसाइट आती है। जो वेबसाइट खुलती है ना हमारी, जो हम वेबसाइट खोलते हैं तो वो 80 पे हमारी कम्युनिकेशन होती है। तो उसमें ये होता है कि जब कोई वेबसाइट डाउनलोड होती है तो वेबसाइट के साथ हमारे पास सिस्टम में वायरस आ सकते हैं, वहां से आ सकते हैं। ठीक है, तो वो एक वल्नरेबिलिटी हो गई, वीकनेस हो गई। तो उसको काउंटर कौन करता है, आपका क्रोम। ठीक है, क्रोम काउंट करता है, क्रोम जो है ना वो प्री डिफाइंड है। क्रोम जो है वो प्री डिफाइंड है। आप में से किसी ने क्रोम को कस्टमाइज किया है? नहीं किया ना, वो खुद ही प्री डिफाइंड है, उसने अपनी सिक्योरिटी लेवल खुद ही अपना एडजस्ट किया हुआ है। विंडोज ने भी अपना एडजस्ट किया हुआ है। विंडोज 10 के अंदर अगर आप ये सिक्योरिटी के फीचर्स हटा देते हैं, जो मैं भी यहाँ पे लाल क्यों हुआ, मेरे ख्याल मैंने बंद किया वो नहीं। देखिए ये मेरे पास जैसे रियल टाइम प्रोटेक्शन है, क्लाउड डिवीजन है, ये मेरे पास ऑन है, यानी कि मेरे सिस्टम की रियल टाइम प्रोटेक्शन विंडोज सिक्योरिटी से ऑन है। अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, ये अभी तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा ना या शट डाउन करूंगा, तो उसके बाद दोबारा से विंडोज खुद ब खुद मुझसे पूछे बगैर ऑन कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो विंडोज मैनेज कर रहा है खुद, इसको इस सिस्टम को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहां पे आपके पास वेब सर्वर्स हैं, फाइल सर्वर हैं, फाइल शेयरिंग सर्वर है, प्रिंटर शेयरिंग सर्वर्स हैं, या आपके पास जो है वो और डिफरेंट टाइप्स के सर्वर्स होते हैं, तो वो सर्वर का काम ही यही होता है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन अ डिफरेंट वे। तो उस सर्वर को दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट टाइप के मशीन्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ना वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि कल को मैं अपना खुद का ब्राउजर बना लूं, उसके थ्रू जो है वो मैं
किसी वेब सर्वर को एक्सेस करूं? अभी तो क्रोम बना हुआ है, मैं अपना कोई बना लूं, ठीक है, उसके थ्रू भी मैं उस पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं उसके थ्रू क्या चीज भेज रहा हूँ मुझे तो नहीं पता। अभी कल परसों ही मेरे ख्याल में 4-5 दिन पहले फेसबुक पे अटैक हुआ, तो उसमें उसके डोमेन नेम सिस्टम जो है ना वो उन्होंने रिडायरेक्ट कर दिए थे। ठीक है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम आप लोगों को पता होगा, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम क्या हुआ? डोमेन नेम सिस्टम आपके पास ये होता है कि आप यूआरएल में जाके जब www.google.com लिखते हैं, तो इस नेम को जो है ना एक नेम रेजोल्यूशन सर्वर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इसको आईपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जब आप facebook.com लिखते हैं तो वो असल में क्या होता है कि वो कन्वर्ट होता है जाके उस आईपी में, और वो आईपी होती है किसी ना किसी सर्वर का एड्रेस, फेसबुक के सर्वर का एड्रेस। तो जब वो उस एड्रेस पे हिट जाती है तो वहां से फिर रिस्पॉन्स आता है। तो जिन्होंने सर क्या वो तो किया था कि, डीएनएस नहीं होता। जी बेटा, सर वो तो डीएनएस नहीं होता ये जो आप बता रहे हैं। हाँ तो मैं डीएनएस का ही बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो ये उसमें क्या होता है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि वो जो है ना हमें रिस्पॉन्ड करता है सर्वर, ठीक है, हम उसको जो उस एड्रेस पे जब जाते हैं तो वो हमें क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो इसमें ये हुआ था फेसबुक में कि इनके 2 डोमेन नेम सर्वर को छोड़ के बाकी सारे जो है ना वो अनरिस्पॉन्डेंट हो गए थे, यानी कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो वो हिट जा रही थी, उस सर्वर पे हिट जा रही थी, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। हो सकता है कि अब इसमें नॉर्मली इन्होंने अभी तक जो है ना इसे रिवील नहीं किया कि अटैक था क्या, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि बेसिकली जो डीएनएस है ना उस पर अटैक हुआ था इनके, जो इनके डोमेन नेम सर्वर्स थे ना, सर्वर्स तो बहुत सारे लगे हुए हैं इनके पास, वेब सर्वर भी हैं, डीएनएस भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो इस ये कह रहे हैं कि इनके डीएनएस सर्वर्स पे अटैक हुआ था, वो नेम रेजोल्यूशन में 2 चल रहे थे, ठीक है, दो दो इनके जो एड्रेसेस हैं वो चल रहे थे, बाकी इनके सारे बंद हो गए थे। ठीक है, तो आप चाहें तो सबके निकाल सकते हैं, एक याहू के भी 8-10 आपको डीएनएस मिल जाएंगे। एक दुनिया में एक कोई डीएनएस नहीं है जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, गूगल का कोई एक डीएनएस नहीं है जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, बहुत सारे हैं, रीजन वाइज हैं, क्योंकि ये जो लोड है ना उसको वो कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एमएल है हमारे पास, अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज में हमारे पास होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, क्लस्टरिंग, और सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, ये अंदर की बातें हैं, इसमें हम डिटेल में जाएंगे तो हम इसी में लगे रहेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, सेट ऑफ लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा सुपरवाइज लर्निंग में, और इसमें क्या है, अनलेबल्ड ट्रेनिंग डाटा। ठीक है, यानी कि सुपरवाइज में सेट ऑफ लेबल ट्रेनिंग डाटा, यानी कि जैसे मैंने बताया कि हमें ऑलरेडी पता होता है कि एंड हमारे पास क्या है, और अनलेबल्ड ट्रेनिंग डाटा यहाँ पे, यानी कि हमें नहीं पता होता कि क्या होने वाला है अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर। ये कुछ बता रहा है कि रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी में जो है ना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एआई इन साइबर सिक्योरिटी मार्केट बाय रीजन यूएस डॉलर बिलियन। ठीक है, तो ये हमारे पास एआई जो है ना इसमें इंक्रीज करती जा रही है, 38.2 बिलियन पे चला गया, ये 2026 में बता रहा होगा, अभी जो है वो कुछ यहाँ पर है, तकरीबन 10 बिलियन के करीब है। ठीक है, अब इसके साथ हम एक काम करते हैं, सबसे पहले वाला जो हमारे पास जो प्रैक्टिकली मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कर लें, नहीं करेंगे तो इट्स अप टू यू, ना करें, मैं तो कर ही रहा हूँ। नहीं, इसकी कोई लैब नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला वाला है, इसकी मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, ये आप लोगों ने पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये बस ये बता रहा है कि इसमें हमें करना क्या है। विंडोज ऑफर सेवरल पावरफुल कमांड लाइन यूटिलिटी तो दैट हेल्प अटैकर्स एज वेल एज एथिकल हैकर एंड पेन टेस्टर टू गेट ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट ऑफ द एवेल्युएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बहुत सारे टूल हैं, जैसे आप सीएमडी को ओपन करें, किसके थ्रू, सॉरी, ठीक है, तो ये बता रहा है कि मैं क्या करूं, पिंग करूं, किसी भी वेबसाइट को कर सकता हूं, www, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, नजर आ रहा है, अब वो है ही छोटा, क्या ये बड़ी नहीं होती स्क्रीन।
हो तो जाती है वैसे। नजर आया? तो हमने क्या किया, हमने उसको www.google.com को पिंग किया, तो उसने हमें उसमें यहाँ पे रिस्पॉन्ड करके दे दिया उसको। ठीक है, उसने आईपी एड्रेस भी ला के दे दिया गूगल का ही, देखें 142 से रिस्पॉन्ड आ रहा है। अगर मैं दोबारा करूंगा तो अब किससे आ रहा है, अभी भी इसी से आ रहा है। मैं दोबारा करता हूँ फिर इसी से आ रहा है। ठीक है, तो ये आईपी किसकी है, ये वाली, ये google.com की है, जिससे भी रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, ये बहुत फास्ट चलेगा, आप लोग घर जाके कर लीजिएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ये मैं आपको बड़ी जल्दी जल्दी सिखाऊंगा। ठीक है, ये फ्रेम सेट की बात कर रहा है कि आप जो है ना वो कितने फ्रेम फ्रेम आप लोगों ने पढ़े होंगे उसमें, डेटा कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा होगा फ्रेम सेट क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे है google.com-f-i, और आगे आपने भेज दिया 1500। ठीक है, बैड वैल्यू, तो वो ये कह रहा है कि जो पैकेट है ना मेरा, जो मैं पैकेट भेज रहा हूँ, वो पैकेट में 1500 के फ्रेम का नहीं भेज, बाइट का नहीं भेज सकता, वो यही कह रहा है, इससे छोटा भेजो। ठीक है, मेरे ख्याल में 1300 का जाता है, 1300 तक जाएगा। अब आपको रेंज देखनी है कितने तक जा सकता है। 1300 पे भी नहीं जा रहा, देखिए 254 पे चला गया। ठीक है, तो इतना बड़ा फ्रेम वो क्या कह रहा है कि गूगल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो जो पैकेट हम भेज रहे हैं ना गूगल को, और पैकेट जो रिसीव कर रहा है गूगल, वो रिसीव कर रहा है, सॉरी फ्रेम जो रिसीव कर रहा है वो 255 से अबव का रिसीव नहीं कर रहा। ये कुछ वो टूल्स हैं उसके, विंडोज की पावरफुल टूल्स हैं ये। ठीक है, फिर आपके पास ये है टाइम टू लिव 3 सेकेंड, यानी कि आप उसमें पर टाइम टू लिव देख सकते हैं। ये तो आता होगा बहुत सारे लोगों को कि आप कितनी देर तक जो है वो टाइम टू लिव रहा आप। ठीक है, 3 सेकंड तक वो कह रहा है लिव रहा, उसके बाद जो है ना वो छोड़ दो, देखो टाइम आउट। ठीक है, ये टीटीएल जो है ना, दैट इज कॉल्ड टाइम टू लिव। अभी तो नजर आ रहा है सही है नहीं, अब सही है। ठीक है, ये टाइम टू लिव है हमारे पास। फिर है ट्रेस रूट। ट्रेस रूट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं ट्रेस रूट को। पहले हम ट्रेस रूट करते हैं, किसको करें ट्रेस रूट, तो इसके लिए आपको ट्रेस रूट की कमांड है हमारे पास, ट्रेसट, TRE, नहीं TRASERT, सही है। और उसमें हम क्या लिखें, www.ed newports.edu.pk, जाने दो। वो कह रहा है अनेबल टू रिजॉल्व टारगेट सिस्टम www.newports.edu.pk, है ही नहीं ये। चलो हम एक काम करते हैं, हम एक और खोल लेते हैं, uok.edu.pk। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जो वेबसाइट है। तो ये हमें बता रहा है कि ये देखे कहाँ से गया, ब्रैडकॉम.होम के नाम से है, ब्रॉडकॉम, ये हमारे यहाँ की बात कर रहा है। ये सबसे पहले ये हमारे राउटर पे गई, ये उसकी आईपी लाके दी इसने, ये सबसे पहले यहाँ गया, इसने नेम रेजोल्यूशन किया। लेकिन ये आपको बता रहा है हर जगह पे कितने कितने सेकंड तक ये रह रहा है। नाम क्या था? अच्छा, तुम और आइल में से देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम कभी ख्वाबों में मिले। मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा ये अब आप देखें इसमें, इससे भी मेरे ख्याल में पहली दफा मिला हूँ, अब तीनों से पहली दफा मिला हुआ है। अच्छा, हालांकि आप लोग 2 साल से पढ़ रहे हो मेरे पास। अच्छा, ये देखें, ये बता रहा है कि जो स्टार्ट हुआ 2 सेकंड पे स्टार्ट हुआ, 6 सेकंड में इसको जो ये हमें इसको मिला, ये अभी तक पहुंचा नहीं है। ये कहाँ नहीं पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, कौन से एड्रेस पे, नहीं, आप थोड़ा बोल रहे थे, सही बोले। हाँ, डीएनएस पे भी नहीं पहुंचा, और उसके मेन सर्वर पे नहीं पहुंचा। डीएनएस से तो घूम रहा है ये, लेकिन उसके मेन होप पे नहीं पहुंच रहा। इसको होप काउंट कहते हैं हम, तो टिपिकल लैंग्वेज में हम होप काउंट कह रहे होते हैं। तो अब मुझे पता है कि अगर मुझे इस वेबसाइट तक पहुंचना है ना, तो ये इतने सारे सर्वर से होता हुआ जाएगा मेरा पैकेट। जो मैंने पैकेट भेजा है ना अपना, तो डायरेक्ट नहीं गया uok.edu पे, डायरेक्ट नहीं गया, वो इन सब से होता हुआ गया। ये बीच में होप्स हैं जो इसको आगे आगे भेजते जा रहे हैं। ये इसके पास जाता है, कहता मेरा नहीं है, वो 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 कहता मेरा नहीं है, तो वो अब इसको ढूंढ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है हमारे पास,
कि ये वाली जो आईपी है ना 202.83.160.210, ये वाली जो हमारे पास आईपी है ना, यहां से इसको क्या हुआ, अगला एड्रेस नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब कभी भी किसी एक आईपी के ऊपर, ये किसी एक होप के ऊपर जब ये पहुंचता है, तो वहां से हमें भी रिस्पॉन्ड करता है कि इस वाले होप से अब जो है ना वो पहुंचा है पैकेट, तो ये हर होप पे जाता है, हमें भी बताता है। तो हमने क्या लगाया है, ट्रेस रूट की कमांड लगाई है। ट्रेस रूट में ये होता है कि जो पैकेट जो भेज रहे हैं उस पैकेट में हम साथ में एक कहानी लिख के भेज रहे हैं कि हर होप पे पहुंच के हमें भी रिस्पॉन्ड करे। तो वो हर होप पे पहुंच के हमें भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। होप आपके पास दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोई राउटर जो कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, या फिर आपके पास जो है वो सर्वर, ठीक है, कोई सर्वर है, ये किसी सर्वर का एड्रेस हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये जवाब नहीं आया तो इसको आप कंट्रोल सी करके खत्म कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। इसका एक मसला ये भी है कि ये जो है ना वो .edu.pk तो शायद इसलिए ना मिल रहा हो, तो हम बहुत आसान वाला google.com ढूंढते हैं, फौरन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमेशा क्या आता है, broadcom.home 192.168.10.1, ये कौन सा है, ये लोकल, सबसे पहले ये देखता है, ये लोकल पे जाता है कि सबसे पहला जो पैकेट गया था वो कहाँ गया, लोकल पे गया है। ये हमारा लोकल लगा हुआ है, शायद ये वाला है, यहाँ जो इनका मेन स्विच लगा हुआ है ये उसको उसका एड्रेस है ये, तो वो broadcom.home का लगा हुआ है। अच्छा हम ये चलता रहता है, इसको चलने दें, ठीक है, जब तक हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये मजीद इसने एलिब्रेट किया कि मिनिमाइज द कमांड प्रॉम्प्ट शोन अबव एंड लॉन्च अ न्यू कमांड प्रॉम्प्ट इन द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। पिंग, the only difference from the previous ping command is that we are setting the TTL to 2 in an attempt to check the lifespan of the packet, ठीक है। तो हम एक पैकेट का लाइफ स्पैन देखते हैं कि एक जो पैकेट गया है उसकी जिंदगी कितनी, हमने ऊपर 3 देखा था ना, तो 3 सेकंड में मर रहा था वो, 3 सेकंड बाद मर जाता था, कि वो कहता था कि भाई 3 सेकंड से ज्यादा का टाइम है इसका, 3 सेकंड नहीं है। मैंने ये कह कर भेजा, सुनिएगा मेरी बात, मैंने कह कर भेजा कि ये पैकेट 3 सेकंड तक जिंदा रहे, अगर इसको अगला रूट मिल जाए ठीक है, नहीं तो फेंक दो, नहीं तो खत्म कर दो। तो वही हुआ, वो कह रहा है नहीं, एक दफा तो गया, नेक्स्ट पे उसने जाके बोला नहीं यार ये 3 सेकंड नहीं है, खत्म। तो जहां पे उसको 3 सेकंड से ज्यादा लिव करना पड़ रहा था वहां वो मर गया, ठीक है। तो यहाँ यही बता रहा है कि ये देखें, अगर आपको यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा आपको, अब नजर आ रहा है, अच्छा इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि -i2 - n1, तो ये -2 की बात कर रहा है। तो -2 में वो ये कह रहा है कि आपका जो पैकेट है वो 2 सेकंड तक जिंदा रहेगा, लेकिन इसमें यहाँ अगर आप नीचे देखें ना तो ये पैकेट गया ही नहीं, क्योंकि 2 सेकंड तक तो वो लिव रह ही नहीं सकता। तो हम क्या चेक कर रहे होते हैं, हम ये चेक कर रहे होते हैं कि हर होप पे जाके कितनी देर तक हमारा पैकेट जिंदा रह सकता है, हम बार बार चेक करते हैं कि किस होप पे कितना रहता है। इससे हम ये देख रहे होते हैं कि किस होप के ऊपर सिस्टम पे कितना लोड है, ठीक है, हर होप पे हम लोड चेक कर रहे होते हैं। ये बहुत सारी एनालिसिस हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग है जो आपको करनी पड़ रही होती है। इसको, इस टॉपिक को हम कहते हैं, यार ये मेरे मुंह पे नहीं चढ़ता, रेकोनेसियंस और फुट प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये फुट प्रिंटिंग भी कहलाती है। फिर ये इसने देखें टाइम टू लिव 3 लगाया तो एक चला खाली, यहाँ पे ना एक चला सिर्फ, अच्छा उसको देखते हैं हम। अच्छा ये कंप्लीट हो गया है हमारे पास, तो ये हमें बता रहा है कि ये इन होप से होता हुआ टोटल 8 होप से, एक तो इसका अपना था, उसके बाद ये इस पे गया, इस पे गया, और अच्छा आप ये एक और चीज भी देख रहे हैं कि इसकी जो टाइमिंग है वो कितने तक गई है, मिली सेकेंड तक गया ये, ठीक है। अच्छा खैर हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद देखें इसने 4 करके देखा, आप भी करके देख लीजिएगा। रिपीट द अबव अंटिल द रीच द आईपी एड्रेस ऑफ, ये एक आईपी एड्रेस बता रहा है certifiedhacker.com की, ये वेबसाइट अभी नहीं चलती, तो इसको अगर आप कर भी देंगे तो ये रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इसलिए हम google.com और इधर उधर की वेबसाइट्स पे घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि अगर हम सर्टिफाइड हैकर पे जाते हैं तो उसने टोटल कितने होप्स हमें काउंट करके दिए, 17 होप्स, ठीक है, 17 होप्स उसने हमें दिया कि 17 होप्स हैं इसके यहाँ से लेके जब हम सर्टिफाइड हैकर को पिंग ट्रेस करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद ये एक और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, दैट इज कॉल्ड ns लुकअप, नेम सर्वर लुकअप। क्या, और हम क्या बात कर रहे थे कि फेसबुक को किसने रोका, DNS, डोमेन नेम सर्वर, तो ये नेम सर्वर भी वही आ रहा है, तो क्या हम उसे नेम सर्वर ढूंढ सकते हैं,
ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि जस्ट सपोज द रिप्लाईज रिसीव फ्रॉम द डेस्टिनेशन होस्ट, ये वाला है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन होस्ट बता रहा है जैसे ये है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, हम ns lookup की कमांड चलाएंगे। तो ns lookup प्रेस एंटर, दिस डिस्प्ले द डिफॉल्ट सर्वर नेट एड्रेस साइन टू विंडोज सर्वर, जो भी है। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास। तो आप इसके अलावा किधर गया, ये रहा। ठीक है, ns लुकअप में आने के बाद ना इसकी कुछ मजीद कमांड्स हैं यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे आपने करना है सेट ए, एन ए का मतलब ये है कि आपके पास डोमेन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने लिखना है www.google.com। ठीक है, देखिए इसका वो आ गया, जो अभी करंट डोमेन नेम सर्वर है ना वो आपके पास आ गया। ठीक है, तो उसने आपको इसका क्या किया, डीएनएस दे दिया। जो इसका अभी हमने जब सर्च किया था तो ये तो नहीं आया था, वो 100 था, उसके आखिर में 100 था। आईपी एड्रेस मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत सेम होगा, लेकिन ये नहीं था। ठीक है, तो दैट इज, ये क्या कर रहे हैं हम, इसका हमने डोमेन नेम सर्वर निकाल लिया। तो हम फेसबुक के भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो हम फेसबुक का निकाल के देख लेते हैं, कोई ना कोई तो इसमें से बैठा होगा। ठीक है, फेसबुक का भी आ गया, ये रहा। ठीक है, अच्छा ये एक और क्लास होती है नॉन अथॉरिटेटिव आंसर। ठीक है, अब ये डीएनएस की कहानी है, डीएनएस की अपनी अलग दुनिया है। तो छोटी सी बात बताता हूँ, नॉन अथॉरिटेटिव सर्वर वो होते हैं जो सर्वर इस चीज को अथोराइज ना कर रहा हो कि मैं facebook.com ही हूं, यानी कि